वकील साहब, हिंदुस्तान में फिलिस्तीनियों के इजराइल में फिलिस्तीनियों के साथ जो मामलात हो रहे हैं वैसे हालात बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, भारत में, अपने मुल्क में। तो ऐसे हालात में यहाँ लोगों को क्या करना चाहिए, बताइए। चालू तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी वो किस तरीके से ख़राब है, सोशलॉजी ले लो, सोशली मुसलमान फाइनेंशियली बैकवर्ड है, एजुकेशन में बैकवर्ड है। क्यों हमको रिजर्वेशन नहीं है? क्यों मुसलमान अपने रिजर्वेशन नहीं ले पा रहे? हालांकि कई रिपोर्ट्स है जिसकी कमेटी गठन की गई थी, बहुत सारी कमेटी गठन की गई थी इस ताल्लुक से कि मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो रिजर्वेशन का उसमें एक प्रावधान डाला गया, लेकिन रिजर्वेशन भी मुसलमानों को सरकार नहीं दे पा रही है, नहीं कांग्रेस सरकार दे पाई। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सिक्योरिटी नहीं मिल रही है मुसलमानों को, सुरक्षा नहीं प्रदान की गया। सुरक्षा जाए बजा कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पर जो है प्रशासन खुद जो है ना वो दबाने की कोशिश कर रहा है। तो हालत हाजरा है, ये तो हकीकत है, इसको कोई दबा नहीं सकता। लेकिन इसका जितना प्रोपोगंडा किया जाएगा ये उतना उकसेंगे। अच्छा, ये चरमपंथी लोगों को यही चाहिए कि फेम हो हमारा, कि कौन से मुसलमान को आज मारो, कौन सा मुसलमान गाय खा रहा है कि बकरी खा रहा है कि क्या खा रहा है। अच्छा, तो ये तो उनके लिए फेम है। किसी को भी अगर फेम चाहिए आज की तारीख में, पॉलिटिकली भी, मुसलमानों के खिलाफ बोल दो, मस्जिद के खिलाफ बोल दो, स्पीकर के खिलाफ बोल दो, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया इस देश की आज़ादी के लिए वो कोई बोलता ही नहीं है। तो मुसलमानों को पहले तो एकजुट होना पड़ेगा, जो हम अलग अलग फिरकों सिर्फ मुसलमानों को क्यों, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, सबको एकजुट होना चाहिए। सब एकजुट ही हैं, लेकिन अपलिफ्टमेंट की बात है। अच्छा, किसका कितना योगदान है। देखिए, आप किसी हिंदू को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते, वैसे कोई मुसलमान को मस्जिद जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन मंदिर में रोकने की घटना कम है बनिस्बत मस्जिद में जाने की। मुसलमानों को पर्सनली टारगेट करके अलग अलग चीज़ों पे, अच्छा इतने मस्जिदों पे एलिगेशन है कि फला जगह पे मंदिर था पहले, बाबर ने बनाया या फला ने बनाया या आक्रामक क्रूर लोगों ने बनाया, जो भी है इनका एलिगेशन। इसके अगेंस्ट में कोई भी मुसलमान पक्ष कभी खड़ा नहीं हुआ कि ये मंदिर गलत जगह पे बना हुआ है। अच्छा, या ये मंदिर को मस्जिद तोड़ के बनाया गया है। तो ये एक समझदारी बोलूंगा मुसलमानों की, जो इन मुसलमानों को इबादत गाहों के मुतालिक कभी इस तरह से जो है नफरत नहीं आई है। बराबर वही मैं बोल रहा हूँ, मुसलमानों ने संभाल के रखा है इस चीज को। और हिंदू भी जो 2-5% कुछ होंगे जो अलग विचार के होंगे, बाकी सारे हिंदू भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वो लोग कभी किसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, लेकिन ये कुछ जो होते हैं सोच वाले की वो मुसलमान को पर्सनल टारगेट करते हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तानियों को, जो भारतीय हैं, अभी आपके मेरे जैसे और कई जो है ना गैर मुस्लिम भी हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, फांसीवाद को, उनको क्या करना है? अभी कैसे नहीं पसंद किया जाएगा? कोई कानून लेके आ गए सरकार ने, कानून का तो यहाँ पे जगह जगह जो जनाजा उठाया जा रहा है। नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाए। अगर कोई सरकार कानून लेके आ रही है तो उसके विरोध में आ जाए लोग, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट्स देता है अपने को, कि आप किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को नकार सकते हैं। तो वो प्रोटेस्ट करना अपना हक है। तो प्रोटेस्ट के लिए जब लोग बाहर आएंगे, जैसे एनआरसी में आपने देखा होगा पिछली बार, पूरे हिंदुस्तान में इसकी आलोचना हुई और सरकार को पीछे होना पड़ा। कृषि कानून भी ऐसा ही है, सारे किसान आ गए थे रोड पे, दिल्ली को जाम कर दिया था पूरा, कानून पीछे लेना पड़ा। तो यही जो लोकतंत्र है, यही लोग ही ताकत है इस देश की। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि सारे भारतीय मिल करके
इस अन्याय के विरुद्ध जो है लामबंद होना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक कम्युनिटी का काम ही नहीं है ना, ये सबको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, सबको, सारी कम्युनिटीज। अब देखिए वो किसान भी जा रहे हैं तो उसमें सरदार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ महाराष्ट्र से जाना चाहिए, एमपी से जाना चाहिए और लोगों को जाना महाराष्ट्र से भी जाते हैं, एमपी से भी जाते हैं। वो पगड़ी बांधने का सिस्टम सिर्फ पंजाब का नहीं है, महाराष्ट्र में भी पगड़ी बांधी जाती है। हाँ, सर पे फेटा रखा जाता है। हाँ। तो इसलिए धूप से बचने के लिए वो किसानों का तरीका है। तो उसमें सब आप ऐसा मत सोचिए कि वो सिर्फ पंजाबी है, वो पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर ठीक है। मैं वो उस तरफ, यानी वो तो समझ में आ रहा हूँ, आपने जो मुत्तहिद होने के लिए कहा, आपने यूनिफाई होने के लिए कहा है, तो ये भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा, ना कि सिर्फ मुसलमानों को। यानी मार भी वही खा रहा है और इंसाफ भी जो है ना, आप समझ लीजिए कि सुरक्षा नहीं। सबसे पहले जो छोटे छोटे खंड होते हैं जी, जैसे मुसलमानों में अलग अलग खंड है, हाँ, वो एक हो जाए। हाँ, हिंदुओं में भी अलग अलग खंड है, हाँ, वो एक हो जाए, और हाँ, सब फिर मिलके एक हो जाए। एक साथ एक होना नहीं हो पाएगा, सबको पहले अपने पर्सनल लेवल पे अपने। अब हिंदू मुसलमान को फिर लेके आ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय क्यों नहीं एक हो रहे? वो तभी तो बोल रहा हूँ, जब सब नीचे से, ये श्रृंखला है एक, अच्छा। अचानक से एक हो जाए। एक हो जाने की बात तो कितने नेता बोल के चले गए, हाँ, आज तक एक हो पाए? हाँ। तो पहले बेस मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद से पूरा हिंदुस्तान एक हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक मुझे लेआउट बना के दीजिए शब्दों में कि किस तरह से एक कॉलोनी से हम, चलो एक कॉलोनी से, जो एक बिल्डिंग से, एक सोसाइटी से ये इस निर्माण का जो है काम करते हैं, तो किस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले क्या हक है, क्या सही है, वो चीज को आदमी एक्सेप्ट करना चाहिए। हर इंसान को आज़ादी है अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, वैसे ही हिंदुओं में भी होना चाहिए, मुसलमानों में भी होना चाहिए, और उन सबको एक साथ मिलके एक तो संविधान लिख कर दिया है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने जरूर संविधान लिखा है, उन्होंने इस देश के ऊपर बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ना। इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं चेंज कर सकते, तो दूसरी चीजें चेंज करके लोगों को परेशान करते। देखिए, अब हिंदुस्तान में सबसे पीड़ित और पददलित अगर कोई है तो मुसलमान है, और सच्चर कमीशन ने जो है ना सारी तरफ इशारा किया है। उसके बावजूद मुसलमानों को सच्चर कमीशन के जरिए से न्याय नहीं मिल रहा है। तो अब ये भारतीयों का काम है ना, बराबर, भारतीयों का काम है कि ये इनको जो है ना न्याय दिला देवे। जिस तरह आप लोग जो है रिजर्वेशन के लिए, जिस तरह क्या नाम है, एमएसपी क्या नाम है, उसके लिए निकलते हैं, वैसे ही जो है ना इसके लिए भी, सच्चर कमीशन के लिए भी खड़े हो जाओ ना। रिजर्वेशन का कैसा तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इसके ऊपर कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी को नहीं दे सकते। नहीं, मैं सच्चर कमीशन की बात मैं भी आपको एक बात बता रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ कि मुसलमान एक साथ नहीं आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। मुसलमानों का एक नेता नहीं है पूरे महाराष्ट्र में। नहीं, आपने तो कभी बनने ही नहीं दिया ना, भारतीयों ने बनने ही नहीं दिया। जो पार्टी आती है आपकी जो पार्टी आती है वो बोलती है कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ शामिल होए और भरपूर मतदान करें और हमारे नेता को बनाएं। वो ये नहीं बोलते कि आप अपना नेता लेके आओ, हम उसको बना देंगे, मिनिस्टर बनाते हैं, हम उसको जो है ना केंद्रीय मंत्री बनाते। क्यों नहीं करते आप लोग? सच्चर कमीशन के तहत तो आपको जो है ना रिजर्वेशन देना चाहिए था, यानी क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित और सबसे ज्यादा पददलित तो मुसलमान है। हाँ, तो ये बात तो सही है ना आपकी। तो फिर भारतीयों को क्यों नहीं आना है? भारतीय क्यों नहीं करते हैं इसके लिए? अब भारतीय में आप क्या समझते हैं? भारतीय मतलब कौन भारतीय? हमारी जितने की यहाँ पर कम्युनिटीज हैं, जितनी सोसाइटीज हैं, रिलीजियंस वाले और स्टेटस नहीं, किसी भी धर्म विशेष को अगर रिजर्वेशन चाहिए तो ये इतिहास रहा है हिंदुस्तान का कि वही धर्म विशेष ने जब कुछ आंदोलन किए हैं तो उसको रिजर्वेशन मिला है। किसी दूसरे ने पहले ने तीसरे के लिए ऐसा किसी ने आंदोलन नहीं किया है कि इसको रिजर्वेशन दो। तो ये मुसलमानों को नहीं मिला, तो अब ये मुसलमानों की ड्यूटी है कि खुद अपलिफ्ट होकर आगे आए और रिजर्वेशन की मांग करें। भाई साहब, आप कितने भाई हैं आपके? जी, आपके भाई कितने? हम लोग 3 भाई। 3 भाई हैं। सबसे छोटे आप हैं या हैं और कोई भी हो गए छोटे? अगर छोटा भाई कहीं परेशान हो गया है, कहीं फंस गया है, तो दूसरे बड़े भाइयों का काम है
कि वो आगे बढ़ करके उसको हथेली पे ले लेवे और सर पे बिठा लेवे, ताकि जो है ना उसके अंदर जो है ना वो मायूसी जो है ना वो उसके खत्म होना चाहिए। दूसरे बड़े भाई का काम है या नहीं ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका लुकआउट है। हाँ। लेकिन मैं छोटा होने के नाते अगर मुझे कुछ कमी है तो मुझे उसके लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन आप बार बार लात मार के किनारे कर दे रहे हैं ना छोटे भाई को। नहीं, मैं छोटा होने के नाते बोल रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे रिजर्वेशन चाहिए तो मुझे ही करना आपको पड़ेगा। डिटेंशन कैंप दिखाया जा रहा है बार बार तो आपको डिटेंशन कैंप दिखाया जा रहा है। आपको बोलते हैं आपको घर में जगह नहीं है, आप डिटेंशन कैंप में रह लो। आप बात कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप? जी, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर वो अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाए तो आतंकवादी हो जाएगा, अगर वो अपने हक मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा तो आतंकवादी। और आप देना नहीं चाहते हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि घर में जगह नहीं है, तू डिटेंशन कैंप में सो जा, तू लिफ्ट रूम में सो जा, तू वॉचमैन के साथ सो जा। अरे ये क्या है? ये न्याय है क्या? मैं भारतीयों का भाई है वो मुसलमान, भारतीयों का भाई है मुसलमान, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, उनमें से एक छोटा भाई मुसलमान। आप क्या चाहते हैं? मैं किससे रिक्वेस्ट करूंगी आने के लिए मुसलमानों के साथ? सारे भारतीयों को, सारी कम्युनिटी को मैं यही चाहता हूं कि आप जैसे लोगों के माध्यम से लोगों के जहन बदले जा सकते हैं, दिल बदले जा सकते हैं। इतिहास है कि आप जैसे साधुवाद जितने लोग रहते हुए सेंट टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों की बातें लोग सुनते हैं और उनकी वजह से समाज में परिवर्तन आया है। तो आप कहेंगे तो 5 लोग तो कम से कम राजी होंगे ना। ये बात अगर आप बीजेपी सरकार आने से पहले बोलते देखो फिर वही तो बात समझ में आती। यही मसला हो जाएगा। कट्टरवाद इतना बढ़ा दिया है बीजेपी के आने के बाद, कट्टरवाद की घटनाएं इतनी हो रही है कि जिसको नकार नहीं सकते। निखिल वो अगले पागल था क्या? वो भिड़ गया है इतने लोगों के साथ में। अभी आप देखिए ना, वो निर्भय बनो, तो वही तो वो कैसे उसने आवाज उठाई कि मुसलमानों को उनका न्याय मिलना चाहिए, दलितों को उनका न्याय मिलना चाहिए, जबकि वो खुद ब्राह्मण। आप इस तरह से कहीं निखिल वालों की जरूरत चाहिए, ऐसे आना चाहिए मुसलमानों के लिए, लोगों को आना चाहिए आगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वकील साहब, आना तो चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा है तो मुसलमानों को खुद होके जाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। अभी आपके यहाँ पे आपके इलाके में कोई गैर मुस्लिम नेता आ जाता है तो वो मुसलमान नेतागिरी की पूरी जड़ उखाड़ के फेंक देता है। क्यों हो रहा है ये मुस्लिम इलाकों में? कोई भी नेता आता है, कोई भी नेता आता है, नेता मुस्लिम होना और मुसलमानों के हक की बात करना ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, लेकिन जो नेता मुसलमान नहीं होते हुए भी आज की तारीख में मुसलमानों के लिए सोच रहा है, उसकी तो बात ही अलग होगी। तो फिर निखिल वागले सबसे बड़ा नेता है मैं समझता हूँ आज की तारीख में, क्योंकि उसने जो है ना चिल्ला करके बोला। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले बताएंगे, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले बताएंगे ये बात। नहीं, वो तो पूरे भारत वालों को बोल दिया उसने कि तुम जुड़ जाओ। न्यूज में आजकल वही, मुझे ये इंटरव्यू लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि आप भी निर्भय बनो के साथ में जुड़ करके जो है ना भारतीय बन करके अपने भाई के लिए कुछ करोगे। मुसलमान भारतीय नहीं है क्या? तो वही मैं बोल रहा हूँ, भारतीय है। हाँ, तो लेकिन फिर भय क्यों है? भाई क्यों? जब भारतीय हैं हम तो भय हमारे मन में होना ही नहीं चाहिए। भय नहीं है तभी तो बैठा हूँ आपके सामने। हाँ, थैंक यू। आपके सामने बैठा हूँ, हाँ, इसका मतलब है भय नहीं है, क्योंकि आपके सवाल तो प्री प्लान नहीं रहते। हाँ, बराबर। रही मुस्लिमों को अपलिफ्टमेंट की बात, तो अगर कोई और नहीं सोच रहा है तो किसी से कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं आप? आज़ादी को 75 साल प्लस हो गए, आज तक तो रिजर्वेशन नहीं मिला, अब और कितनी उम्मीदें लगाएंगे? फिर भी हमें उम्मीद है कोई ना कोई आएगा मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट देने के लिए। इतने बिल आ गए हैं, कोई कानून भी आ जाएगा कभी। आज मुझे लगता है, मैं जरा सी बात को जो है थोड़ा सा देखिए, गौर करने वाली बात है कि आज भारतीयों का सबसे बड़ा नेता निखिल वागले बन गया है और मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मुनव्वर फारूकी बना है। मुनव्वर फारूकी कौन है? अब आप खुद समझ लीजिए, क्या हमारे लोगों को बुलाने के लिए जो है ना मुनव्वर फारूकी को जो आइकॉन बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि हम अपना जो है ना मंत्र। मुझे नहीं मालूम मुनव्वर फारूकी। ठीक है, वो इलाकों में आज जिस तरह से जो है ना लॉन्च किया गया मुनव्वर फारूकी एक क्वालिटी है, एक जो है ना पहचान है नौजवानों के अंदर
वो एक कलाकार की हैसियत से। अच्छा। लेकिन हमारे समाज के जो मसाइल है, समस्याएं हैं, तो ये उसके तो लिए social हमारे activity तो करते रहते अभी हैं। आपके यहाँ देखिए, आपके इलाके में जैसे रऊफ लाला हैं, जैसे आपके यहाँ जो है और कई ऐसे नेता होंगे, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ किसी का, समझ रहे कि नहीं, ये काबिल लोग होकर के भी जो है ना आज जो है ना अपने अपने डरबे में बैठे हुए क्यों हैं सर? ये तो उनसे ही पूछा जाए तो बेहतर है। आपके आपके भय से हो रहा है। भारतीय कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारतीय कुछ बोल रही है और मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वही हो रहा है ना। मेरे कहने का कोई मकसद, बाहर नहीं निकल रहा है तो उसको मैं और आप तो नहीं निकाल सकते। हाँ यही तो बात है। जब शहर में किसी के घर में आग लगती है तो अपने घर को महफूज करने के बाद उसके घर को बचाने जाना पड़ता है, तो आप क्यों नहीं निकल रहे? किस क्या क्या मैं समझा नहीं आपकी बात। आप समझे नहीं है कि बस्ती में जब आग लगती है ना, बस्ती में जब आग लगती है तो अपने बच्चों को बोला जाता है कि घर के अंदर रहो और देखते रहना कहीं अपने इधर से तो जो है ना कोई चिंगारी नहीं आ जाएगी, उनको महफूज करके फिर हम घर से बाहर निकलते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये इंडिविजुअल की राय होती है कि उसको कब आना है बाहर और कब नहीं आना है बाहर, क्योंकि ये कोई सोशल रिफॉर्म नहीं है कि इसमें चेंजेस लाने ही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सोशल रिफॉर्म शुरू करें। तो सोशल रिफॉर्म करने के लिए तो बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म पहले एकजुट होना पड़ेगा। हाँ, पहले एकजुट होएंगे तभी रिफॉर्मेशन आएगा। अच्छा, क्योंकि जो रिफॉर्मेशन आता है वो एक आदमी से नहीं आता है, उसके लिए रिवोल्यूशन लगते हैं, लोग लगते हैं। लोगों की ताकत से एक आदमी या कुछ ग्रुप बना के आगे भेजा जाता है तो वो काम करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पे सबको अपना मुफाद अच्छा लगता है ज़्यादा। करें लोग, क्या कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। अभी तो सबसे पहले हिंदुस्तान के ताल्लुक से बता दूं कि सबसे पहले तो न्यूज़, जो पेड न्यूज़ चैनल आपके हिसाब से हैं उनको देखना बंद कर दो। हाँ, जो यूट्यूब पे न्यूज़ चलती है, हाँ, जो छोटे आपके नज़र में छोटे छोटे पत्रकार हैं, जिंदा पत्रकारों की उनको खबरें। देखिए। हाँ, वो असली हकीकत आपके पास पहुंचाते हैं। उस हिसाब से अपना माइंड बनाइए और अपने इलेक्शन में उस हिसाब से उस कैंडिडेट को चुनिए कि वो क्या कर सकता है आपके लिए। अच्छा, वो कैंडिडेट जब चुन के आएगा तो वही आपके लिए कानून लाने वाला है, बिकॉज दे आर द लॉ मेकर्स। आपको कानून CNR वाला चाहिए, ये फला चाहिए, या आपको एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए, आपको रिजर्वेशन के लिए कुछ चाहिए, आपको जॉब्स के लिए कुछ चाहिए, वैसा कैंडिडेट आप लाइए। ये हम सबके दायित्व होना चाहिए। यानी कैंडिडेट इन द सेंस, कैंडिडेट मतलब मुसलमान अपनी तरह कैंडिडेट लाए। दो चीजें हैं, हाँ। मैंने पहले ही बता दिया। या तो मुस्लिम कैंडिडेट, या तो मुसलमानों के बारे में सोचने वाला कैंडिडेट। अच्छा। जो मुसलमानों के बारे में अच्छा सोचता है, हाँ, और काम करता है, बस। अच्छा, तो यानी वो फिर परिवर्तन दिखाई देगा धीरे इस धीरे। चीज पे परिवर्तन, समाज में परिवर्तन कम से कम सुकून हर से दिन। लोग सोएंगे तो सही ना। परिवर्तन हर दिन होता है। हाँ। ये सिर्फ अपनी सोच है कि एक पद आ गई तो वो आदमी ही सर्वोपरि होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, हर दिन परिवर्तन होता है, हाँ। आपके लिए भी, इंडिविजुअली भी और सोसाइटी में भी। हर दिन एक परिवर्तन लाता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से करना है? जुड़ जाइए। मैंने कहा ना कि सोसाइटी से, जुड़ जाइए। सोसाइटी से शुरू करना है हमको। यस, क्या करना है? छोटे कैसे? लेवल से चालू करना है। पहले अपने घर माशरे को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को जोड़ना है, एक ज़हनियत बन जाए। फिर अपने मसलक को जोड़ना है, फिर मुसलमान बनना है, फिर कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, एक रूट से होते हुए एक टिक तक पहुंचना है अपने। थैंक यू वेरी मच।